एक चलचली पुल का निर्माण हुआ और शिलान्यास भी हुआ। यकीनन सर आप भी वहाँ पे उपस्थित रहे। साल से भी सर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। एक चीज आप लोग बोलते हैं जी, में बहुत सारे नेता भी हम लोग भी बोलते हैं कि वेल एजुकेटेड जी व्हाट वेल एजुकेटेड यार, वेल एजुकेटेड ही जरूरी सर नहीं है सर। राजनीतिक में 1 मिनट नहीं जरूरी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का। मैं कुमार शुभम और आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम क्षेत्र संख्या 7 के जिला परिषद प्रतिनिधि डॉक्टर अहमद हुसैन साहब के पास मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले थैंक यू कुमार शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर पिछले दिनों हमने आपका इंट्रोडक्शन कर लिया था, बहुत सारी तमाम बातें हम लोग की है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आज सर कुछ और मुद्दे हैं जो आपके साथ बात करना ज़रूरी है। सर सबसे पहले आप बताइए कि जो चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारियां क्या, कुछ लोग चुनाव की तैयारियों को बोलते हैं घर घर जाना जी, और वोट मांगना कि मैं जिला परिषद प्रत्याशी, मुझे वोट दीजिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। जी ठीक है, होना भी चाहिए जी, क्योंकि अपनी बात अगर क्षेत्र के लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, नहीं बताएंगे तो क्षेत्र के लोग क्या जानेंगे कि आप क्या उम्मीदवार हैं, बिल्कुल, किस उम्मीदवारी से आ रहे हैं, किस नीयत से आप आए हैं। बिल्कुल सर, ये भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं। सर यकीनन हमने देखा कि आपकी क्षेत्र संख्या में आप अक्सर जो है अपनी जनता के बीच में रहे हैं। हाल ही में सर अभी कल परसों की बात है, कटलवारी में एक मैटर हुआ जो कि बहुत बड़ी मैटर हुई। 7 दिन बाद कब्र से सबको निकाला गया, तब जाके पोस्टमार्टम दिया गया। सर वो पूरी मुद्दा क्या थी, क्योंकि आप वहाँ पे उपस्थित थे, तो पूरा मुद्दा क्या था? क्लियर में अगर बोले जी सर, तो बहुत शर्मनाक घटना है जी और इस शर्मनाक घटना में ज़्यादा कुछ ना बोल करके हम इतना कहेंगे, जी, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जी, जो हम मुसलमान होने के नाते ये बात कहेंगे जी। कि मुसलमानी रीति रिवाज के मुताबिक एक बार जनाजा होती है और कब्र में दफनाया जाता है, फिर उसको बार बार निकालना और फिर दफनाना, ये गुनाह अजीम जी है। जी जी जी। आपके जो क्षेत्र संख्या 7 है उसमें कौन कौन सा पंचायत आता है? सबसे पहले तो पंचायत नंबर 14 बनगामा है, जी, उसके बाद चंदवार मिलिक है जहाँ से मैं खुद हूँ, दुलाली से, दुलाली वार्ड नंबर 1 चंदवार मिलिक का। जी, उसके बाद अल्तावाड़ी है, उसके बाद ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर है, उसके बाद ग्राम पंचायत चीकावाड़ी है, फिर ग्राम पंचायत दशिया टोली, अंत में पंचायत नंबर 20 गांधी। जी। मतलब सर आप इतने पंचायत जो है मिला के आपका एक क्षेत्र संख्या है। सर आपका जो पड़ोसी यहाँ पे जो चिकावाड़ी पंचायत है सर, उसमें वार्ड संख्या 5 में है एक चलचली पुल का निर्माण हुआ और शिलान्यास भी हुआ। यकीनन सर आप भी वहाँ पे उपस्थित रहे। तो सर आज के डेट पे भी वो लोगों को सर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी चलचली पुल है तो फिर भी थोड़ा बहुत आवागमन हो रहा है, लेकिन सर आज इतने साल से भी सर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस पर सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं इससे पहले भी आपको बोला हूँ मेरे भाई जी, और सभी जगह बोलता हूँ और जनताओं के बीच में भी मैं बोला कि इससे पहले विधायक हों या जिला पार्षद हों, बहुत सारे नेता आए। जी बहुत सारे आए जी, ऐसा नहीं कि हम लोग से शुरू होगा, इससे पहले भी हमारे गार्जियन लोग आए जी सर, और उन्होंने भी विकास का काम अपने हिसाब से किए। लेकिन बहुत ऐसा विकास का काम है, बहुत ऐसा कनेक्टिविटी का काम है जो अभी बाकी है, और ऐसे काम कुछ जगह तो विवाद के कारण भी रुका हुआ है, कुछ जगह हमारे नेता वहाँ तक पहुँचने का काम नहीं किए हैं। उनको शायद फुर्सत नहीं कि इधर भी कुछ इलाका है मोहम्मद नगर का, चीकावाड़ी का, दशिया टोली का, कि हम वहाँ भी जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इलेक्शन का जो ही नोटिफिकेशन होता है, घोषणा होता है, तो सारे लोग आ जाते हैं, मैं विधायक फलां सपोर्टर बोलते हैं जिंदाबाद। ऐसे लोगों से हम ये कहेंगे, मेरे भाइयों, चंद रुपयों के खातिर आप लोग ऐसा ना करें कि कोई भी आ जाए, कहीं से उठ के आ जाए, जिसको राजनीतिक का कोई भी फंडा मालूम ना हो, क्षेत्र का स्थिति मालूम ना हो, सदन में कैसे बात रखी जाती है, किस विभाग का कहाँ से काम होगा, कैसे होना चाहिए। चूँकि यही गलती हम
पूर्व से करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है 1 साल 2 साल बाद 4 साल बाद या इलेक्शन में फिर से जब इलेक्शन की बारी आती है उस समय हम लोग उसको गाली देते हैं, फलां तो नेता ऐसा रहा, फलां ऐसा रहा, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मेरे भाई, जैसा बोओगे ऐसा ही न काटोगे। हम जब नेता बना रहे हैं, हम पब्लिकों में से ही कोई एक जिला पार्षद बनेंगे, तो हमें ये फैसला करना है, हमें ये निर्णय लेना है कि किस किस्म का जिला पार्षद बना करके भेजें कि वो कुछ न कुछ विकास का काम करते हुए लोगों का मान सम्मान, क्षेत्र का सम्मान को लेकर चले, बरकरार रखे। आप अगर कहीं से भी उठा करके उठे हुए आए हुए आदमी को चंद रुपयों के खातिर आगे पीछे करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके अगर जिता देंगे तो 5 साल तो आपको वही मिलेगा ना। कि हर बार हम लोग देखते हैं कि चुनाव के टाइम बहुत सारे सर प्रत्याशी बहुत सारे आते हैं प्रतिनिधि, लेकिन सर लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन वेल एजुकेटेड है, कौन जो है इलाके में हमेशा रहे हैं, जो है रहनुमा बन के उन लोगों को अगर जिताया जाए तो यकीनन विकास होगा। तो बार बार एक चीज़ आप लोग बोलते हैं जी, मैं बहुत सारे नेता भी हम लोग भी बोलते हैं कि वेल एजुकेटेड व्हाट वेल एजुकेटेड यार, वेल एजुकेटेड ही जरूरी सर नहीं है सर। राजनीतिक 1 मिनट नहीं जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक का जानकारी होना एजुकेटेड का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं होता सर। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है राजनीतिक स्तर पे चीज़ें होती है। पहला तो सर जो शिक्षित हो बहुत अच्छी बात है, और शिक्षित जितना लेवल तक है उसके बाद भी अगर वो अनुभवी हो तो यकीनन वो विकास करेगा। इसी कारण बोला जाता है कि वेल एजुकेटेड। मेरे यहाँ बड़े बड़े नेता को लीजिए, क्योंकि तो पंचायत राज के जितने भी नेता हैं तो ये नीचे स्तर के हैं, लेकिन सबसे बड़ा नेता यही है। बिल्कुल यकीन, क्योंकि बुनियादी नेता ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन जिसको बड़ा बनता है, चूँकि पार्लियामेंट में जो भेजते हैं ऐसे नेता को हम लोग भेजे हैं पहले जिसका कोई पढ़ा लिखा से बहुत दूर था, लेकिन आज भी क्षेत्र में उसका नाम गूंज रहा है, जनाब तस्लीमुद्दीन का। जी यकीनन उनके तरह नेता बहुत वेल एजुकेटेड भी आए, मौलाना असरारुल हक साहब कासमी, उनका भी नाम क्षेत्र में गूंज रहे हैं। कुछ और भी एजुकेटेड आए हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका नाम लेवा नहीं, बल्कि नाम लेने से कुछ आदमी तो कत्था और चूना वगैरह का भी नाम दिया था, ऐसे लोग भी हैं। तो सिर्फ एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशन तो चाहिए ही, एजुकेशन के साथ साथ उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी जरूरी है, और समाज को लेकर के चलना है, किसको किस तरह से हम मोटिवेट करें। 2 पक्षों में अगर विवाद हो गया है तो दोनों पक्षों को किस तरह हम एक करें, मिलाएं, ताकि पुलिस और थाना का चक्कर न काटना पड़े और घर में ही मामला सॉल्व हो जाए। का ये मतलब है कि ठीक है, यदि वो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, अंगूठा छाप होगा, तो सर क्या ही समझेगा। मेन यही है कि कौन सा स्कीम आ रहा है, कौन सा फंड आ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो मतलब ग्रेजुएशन पास है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब अच्छा जो है तालीम लिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि इलाके का जो फंड है, जो स्कीम है, उसको वो अपने स्तर पे ये समझ सके। बाकी अनुभव तो बहुत जरूरी है सर। ये जरूरी है, मैंने ये भी नहीं कहा कि वेल नहीं, बार बार जो एक नाम दिया जाता है वेल एजुकेटेड, जी, ठीक है, एजुकेशन जरूरी है ही, इसलिए कि कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बार बार उम्मीदवारी भी है। सैकड़ों बार जिला में मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो ऑफिस से कोई पेपर लाया, बोलता देखिए तो ये सही लिखा है, ये हो गया है। तो हम देख करके हंसे भी, हम बोले नहीं भाई एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, इस कागज को आप ले जा करके तावीज बना कर रख लो, आप पर कोई क्लेम और नहीं है। तो जरूरी है, तालीम तो जरूरी है, और ख़ास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट आता है सरकारी, कोई भी एस्टीमेट को देखना है। कुछ आदमी क्या बोलता है, विकास करने आता है, भाई रुको काम नहीं होगा। क्यों भाई, एस्टीमेट दिखाओ। कुछ ठेकेदार पटास से एस्टीमेट निकाला, उसको दे दिया लो। वो क्या करता है मालूम है, पटापट मोबाइल निकालता है और कटाकट सब का फोटो करेगा, और वहाँ ऐसे ऐसे बोल करके निकल जाएगा। अब वो घर में जा करके इससे उससे सर्च कराएंगे, लेकिन नहीं, आप ऑन द स्पॉट आप एस्टीमेट देखें बाबू, एस्टीमेट देखे और करके बता दे, बोला नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, इस लेयर में इतना नहीं, इतना होना चाहिए, इतना नहीं, इतना होना चाहिए। तो वो जनरल आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल आदमी में होता क्या है, जैसे मैं भी किया, मेरे साथ मजबूरी ये हो जाती है कि जो पावर में रहने वाले लोग होते हैं वो आपका ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सही बात, क्योंकि वो सोचते हैं कि काम मेरा होगा, सब मेरा होगा, नाम तो फोकट का इसका हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि फोकट का नहीं, बल्कि उन्होंने सर्च करके आप तक मुद्दा ला करके दिया कि साहब
ये मुद्दा है, ये कमी है, इसको दूर करवाइए। यकीनन जो रहनुमा होता है उन्हीं के पास ना जाए। नहीं करना चाहता। सर इलाके में हर बार जो है बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है उम्मीदवारी के लिए ये जमहूरियत है, सारे लोग आ सकते हैं बिल्कुल। और सबका आना है, फैसला करना हम जनताओं का काम है। बिल्कुल। हम ही लोग, हम में से किसी एक को जिला पार्षद बनाएंगे। अभी 2, 4, 5, 10 भी कैंडिडेट हो जाएंगे। इस 2, 4, 5, 10 कैंडिडेट में आप सारे लोग कंपैरिजन करेंगे कि भाई कौन अच्छा होगा, कौन मेरा हक के लिए बात कर सकता है और विकास को भी लेकर के चल सकता है, लोगों का मान सम्मान को भी लेकर के चल सकता है। ऐसे लोगों को देंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी गार्जियन और नौजवान यूथ जितने भी हैं, इन लोगों ने मुझे एक बार मौका इंशाल्लाह ज़रूर देंगे और जो भी रिजल्ट होगा, जो भी फैसला होगा, मुझे मंजूर होगा। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, आपका जो क्षेत्र संख्या है वो महिला आरक्षण है और सरकार ने मौका दिया है महिलाओं को भी। ऐसे में आपको भी मौका मिला है इस बार राजनीतिक में आने का। मैम, अक्सर देखा जाता है कि हमारे समाज में महिलाओं को बढ़ चढ़ कर मौका नहीं दिया जाता है, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं अपने समाज की महिलाओं के लिए? आप सभी को मेरी सलाम, नमस्कार, आदाब। राजनीतिक में आने का यही मेन कारण है कि मैं आ रही हूँ ताकि हमें देखकर और भी महिलाओं में हिम्मत आए। मैम, यदि आप इस बार जीत जाते हैं तो अपने इलाके के महिलाओं के विकास के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले मैं शिक्षा में ध्यान दूंगी। जी। शिक्षा में ध्यान देने का कारण यही है, जब सब कुछ पढ़ लिख लेंगे जी, इस क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सकता है। जी। सर, अंत में ज़्यादा वीडियो को ना लंबी करते हुए, आपका ज़्यादा समय को ना लेते हुए सर, अंत में आप अपने इलाके के लोगों से क्या अपील करते हैं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? मैं अपने सभी गार्जियन से, माँ बहनों से, युवाओं से मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप लोग मुझे एक बार पद के साथ सेवा करने का मौका दें। इंशाअल्लाह इससे पहले 4 टर्म जिला पार्षद रहा है, चारों जिला पार्षद का कार्य और मेरा एक टर्म मुझे देख लीजिए, 5 साल के लिए मुझे मौका दीजिए। मैं विनती करता हूँ, इंशाअल्लाह आप लोगों को शिकायत का मौका कहीं से भी नहीं रहेगा। सर, आपने अपनी बातों को रखा और वो जनता पे है सर, वो किन्हें चुनेगी? जनता पे है। बिल्कुल सर, वो अपना रहनुमा किसे चुनती है। आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से आप शेयर करके बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर से दें कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करके बतावें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर से दबा लें।